Hello my dear students, welcome to the my maths class. Today we are going to start a new topic fraction. आज बेटा इस वीडियो पे जो हम पढ़ेंगे वो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हम आपको कंफर्म कर दें इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये पूरे वीडियो में मीन्स जो आपका एक टॉपिक है फ्रैक्शन टॉपिक जो है इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे पहले वो देख लेते हैं कि पूरे फ्रैक्शन चैप्टर में हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है आपका, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि व्हाट इज फ्रैक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फिर उसके बाद आपके फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, जैसे आपने इसके पीछे वाले वीडियो में होल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था वैसे ही बेटा हम फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब कुछ आपके फ्रैक्शन की टाइप्स होते हैं, उसमें से आपका फर्स्ट वन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आप इस टाइप के पूरे फ्रैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जिसे आप कहते हो लोएस्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, आप किसी भी टू फ्रैक्शन को कंपेयर करोगे कि ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है, ठीक है। फिर आप उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ोगे एंड कुछ सिंप्लीफाई होंगे आपके जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से मिक्सअप होंगे। एंड लास्ट में आप जो कवर करोगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आपका है ये फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर इंट्रो वीडियो है आपका, सिर्फ इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आपका फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपसे डिवीजन की बात करें, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिवाइड बताया था। तो आपको बेटा ये बता दें कि डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन और वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, चाहे आपका फ्रैक्शन हो चाहे आपका डिवीजन हो। अब उस पर क्या करते हैं कि अगर हम जैसे सपोज दैट डिवाइड लेते हैं, फ्रैक्शन अभी नहीं जाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आप ऐसे लेते हो 25 डिवाइडेड बाई 5। अब ये आपका 25 डिवाइडेड बाई 5 हुआ तो आप इसको डिवाइड में आपने पढ़ा कि इसको 25/5 लिखते हो। जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होता है मीन्स ये नंबर आपका डिविडेंड हो गया और ये नंबर आपका डिविजर हो जाएगा। ठीक है। अब इस पे आपने एक चीज देखा कि जो आपका डिविडेंड है वो आपका न्यूमरेटर हो गया एंड जो डिविजर है वो आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिविडेंड पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है एंड जो डिविजर पार्ट होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। तो इससे पहले अब हमने आपसे पहले ही बताया था कि जो ये आपका फ्रैक्शन होगा वो डिवीजन और डिवाइड से आपका रिलेट करेगा, एक दूसरे से दोनों रिलेट होंगे कि डिवाइड इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिवाइड। तो यहाँ पर आपने देखा कि 25/5 लिखा तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि डिनोमिनेटर को याद करने का सबसे अच्छा है कि डी से आपका डाउन होता है, डी से आपका डाउन होता है तो इसका मतलब जो नीचे लिखी हुई नंबर हो वो आपकी डिनोमिनेटर हो गई, ठीक है। डी से डाउन इट मीन्स दैट जो नंबर आपकी नीचे लिखी होगी वो डिनोमिनेटर हो जाएगी एंड जो नंबर आपकी ऊपर साइड लिखी होगी वो न्यूमरेटर हो जाएगी। तो ये तो अब बात हुई डिवाइड की जिससे हमने फ्रैक्शन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया। अब एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है ये हम समझते हैं। तो सबसे अच्छा डेली लाइफ में अगर हम फ्रैक्शन का एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज दैट दिस इज अ होल पार्ट ऑफ पिज्जा एंड 1 2 3 4 स्लाइस हैं आपकी।
अब इस पे हमने कह दिया कि ये जो 4 स्लाइस हैं, टोटल आपका 1 पिज्ज़ा है जिसमें आपका ये 4 स्लाइस है। फर्स्ट वन आपकी ये है, सेकेंड वन आपकी ये है, थर्ड वन ये एंड फोर्थ वन ये। तो बेटा अगर हम आपसे कहें कि आपने 1 स्लाइस खा ली तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 1 पूरा कंप्लीट पिज्ज़ा खा लिया। इसका मतलब हुआ कि आपने 1 कंप्लीट पिज्ज़ा जो था आपका उसकी 1 स्लाइस आपने खाई। 1 स्लाइस का मतलब आपका पूरा कंप्लीट कितनी स्लाइस हैं आपकी 1 2 3 4 स्लाइस हैं। इट मीन्स दैट आपके 4 पार्ट हुए उसके। अब इस पे 4 में से अगर आपने 1 स्लाइस खाई इसका मतलब कि आपने 4 का 1 पार्ट आपने खा लिया। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 1/4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इससे कह दें कि आपने 2 पार्ट खा लिए, 2 स्लाइस खा ली, तो इसका मतलब 2/4 आपने खा लिया। मतलब कि जो टोटल पार्ट होता है आपका, ये आपका जो डिनोमिनेटर में आता है वो आपका होल पार्ट होता है और ये ऊपर वाला आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ऊपर वाला आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा और नीचे वाला आपका होल पार्ट होगा। तो अगर हम इसमें कहें 3 पार्ट तो आप कह सकते हो कि एक पूरे कंप्लीट पिज्जे की 3 स्लाइस आपने खाई, तो इट मीन्स दैट 3/4। इट मीन्स दैट 3/4। अब उसके बाद अगर हम बात करें पूरे कंप्लीट 4 की तो 4/4 हो गया। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का, तो डेली लाइफ से अगर रिलेटेड लेते हैं, आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, आप हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हो तो उस पर एक मैक्सिमम मार्क्स होता है कि अगर सपोज दैट हमने कह दिया कि आपका जो हाफ ईयरली मार्क्स हैं, मीन्स हाफ ईयरली आपका सपोज दैट 100 मार्क्स का हुआ, पूरा कंप्लीट 100 का, ठीक है, हाफ ईयरली आपका कंप्लीट 100 का हुआ। अब हमने उसमें कह दिया कि आपको 100 में से 75 मार्क्स मिल गए, 100 में से 75 मार्क्स मिले। तो इट मीन्स दैट आप कैसे राइट करते हो, जो आपके कॉपी में राइट होता है 75/100, ऐसे राइट करते हो। तो बेटा इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो ये 100 पार्ट था ये आपका एक होल पार्ट था, इससे ज़्यादा आपका एक पेपर नहीं था। मीन्स 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर में आपको 75 नंबर मिली। 75 इज जस्ट अ नंबर, 75 इज जस्ट अ नंबर मीन्स होल नंबर, ठीक है। ये आपका होल पार्ट हुआ और 100 में से 75 मार्क्स मिले। इट मीन्स दैट 75/100 इज अ फ्रैक्शन। 75/100 इज अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप लेते हो डेली लाइफ से आपके ही लेते हैं। मान लीजिए आपका 20 मार्क्स का पेपर हुआ, 20 में से आपको 10 मार्क्स मिले, 10/20। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 जो आपका था ये मैक्सिमम नंबर्स था, मैक्सिमम मार्क्स था, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में होल पार्ट कहते हैं। होल पार्ट, नॉट अ होल नंबर, नीचे वाले को होल पार्ट। एंड जो अपर साइड होगी, ऊपर होगी, उसे हम न्यूमरेटर आर होल नंबर भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि होल नंबर है आपकी। अब इस पे अगर हम बात करते हैं और भी एग्जाम्पल की, आपकी डेली लाइफ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे बेटा फ्रैक्शन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बस आप ये समझिए फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो इज अ पार्ट। फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो हमारा पार्ट होता है। एंड पार्ट आपका क्या हुआ कि डिवाइड। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। तो बेटा अगर हम आपसे कह दें कि ये 4 सपोज दैट, ठीक है, सपोज करना ये आपके 4 स्टूडेंट थे, 1 2 3 4। अब हमने आपसे कह दिया कि आपके पास 2 मफिन्स हैं, 2 आपके पास मफिन्स हैं। अब हमको इक्वल पार्ट में अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आप, क्योंकि अगर हम 2 मफिन्स को इसमें से अगर केवल 1 इसको दे दे, 1 इसको दे दे, तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे 2 आपके
ये ब्लैंक रह जाएंगे। सपोज दैट ये आपके मफिन्स हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ठीक, ये आपके मफिन्स हैं। तो अब इसमें से अगर हम कह दें टोटल आपके पास 4 स्टूडेंट थे, 4 स्टूडेंट में हमने कह दिया 1 मफिन दे दूँ दोनों को, तो आपके पास 2 बच जाएंगे, 2 स्टूडेंट आपके पास बचेंगे। तो इट नॉट लुक नाइस, क्योंकि ये आपको अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपके 2 स्टूडेंट आपके वो बच जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो आपका एक मफिन्स था पूरा, तो इसको हमने हाफ किया और इसको हमने हाफ किया और हाफ पार्ट इसको दिया, हाफ इसको दे दिया, हाफ ये और हाफ ये। तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए। मतलब हमने ये डिसाइड किया पूरा उससे कि 1/2 पार्ट सबको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर हम कहें कि 4 आपके पास थे, दूसरे तरीके से देखते हैं डिवाइड के, तो टोटल आपके पास 4 स्टूडेंट थे, समझिएगा। तो हमने बताया था कि टोटल वाला पार्ट हमेशा नीचे रहता है। 2 मफिन्स थे तो 2/4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इट मीन्स दैट 1/2 आया। तो हाफ हाफ पार्ट चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे हाफ हाफ पार्ट आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ 1/2 सबको मिल जाएंगे। अब बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें हमारी कुछ नंबर यूज हो रही हैं, उतनी देर से हम बता रहे हैं, तो हमारे पास कुछ नंबर्स यूज हुई, तो वो नंबर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ही, क्योंकि जब तक वो नंबर आपको नहीं पता होंगी तो फ्रैक्शन को कोई मतलब नहीं। तो फ्रैक्शन का ही मतलब होता है इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। ये जो आपका डिवीजन का पार्ट होता है यही फ्रैक्शन है। अगर हम कह दें कि ये सर्कल है, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी और एग्जांपल देखिए, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब कह दिया आपका ये सैडेड पोर्शन है, 1 पार्ट आपका सैडेड है, तो हम कहें कि कितने फ्रैक्शन बताना है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज सैडेड। फ्रैक्शन में आपको बताना है कि कितना पार्ट सैडेड है। तो बेटा हमने आपको बताया कि टोटल पार्ट 1 2 3 4 टोटल आपका नीचे रहेगा। अब कितने पार्ट आपके सैडेड है? 1, तो इट मीन्स दैट 1 4 आपका होल पार्ट हुआ, मतलब जो आपका टोटल हो गया। और 1 पार्ट हमारा यहाँ पर सैडेड था, तो सैडेड हो गया आपका, जिसको हमने अदर लैंग्वेज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कह दिया। हमने याद करने का आपको तरीका बताया कि डी से डाउन होता है, इट मीन्स दैट जो आपकी नंबर नीचे लिखी हो वो आपकी डिनोमिनेटर हो जाएगी। एक याद रखिए, एक अपने आप याद हो जाएगा। जो नंबर नीचे लिखी होगी वो डिनोमिनेटर, जो नंबर ऊपर लिखी होगी वो न्यूमरेटर। अब इस पे अगर हम और बात करते हैं, अब हमने कह दिया यहाँ पर एक पार्ट और साइडेड कर दिया, तो इट मीन्स दैट 4 आपका टोटल था, 2 पार्ट साइडेड हो गए, तो 2/4 हो गया। एक और साइडेड कर दिया, तो इसका मतलब 3/4 हो गए, ठीक है। इस टाइप के आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सैडेड पोर्शन के, ठीक है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका फ्रैक्शन क्लियर होता चला जाएगा। तो अब दूसरे पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं कि अब हमको ये करना है कि एक रेक्टेंगल है, उसमें हमको 1/2 पार्ट को सैडेड करना है। बस आपको फ्रैक्शन दे देगा 1/2, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे देगा और ये कहेगा कि आप उसको सैडेड करिए, सेट करिए उस पर। तो हमने सपोज दैट बेटा ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रा कर लिया, और 2, क्योंकि ये आपका जो डिनोमिनेटर है, तो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है वो होल पार्ट होता है, तो इसका मतलब कि 2 है यहाँ पर, तो 2 आपका होल पार्ट हो जाएगा। होल पार्ट का क्या मतलब हुआ कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, इसको 1 2 पार्ट, ये आपका बेटा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इस पे कहा गया है कि 1/2 को सैडेड करना है, तो आप 1 पार्ट को ऐसे सैडेड कर दीजिए, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमारे बहुत सारे नंबर्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहले आपकी
होल नंबर्स यूज हो रही हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वैसे मैं पीछे बता चुका हूँ इनको पीछे वाले वीडियो में, एंड इंटीजर्स। तो ये बेटा आपकी 3 टाइप्स की नंबर बहुत यूज हो रही हैं जो फ्रैक्शन में कंटिन्यू यूज होंगी पूरे चैप्टर में। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये होल नंबर्स हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं और इंटीजर्स क्या होता है। तो अब इसमें होल नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अगर हम जैसे कहते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, अगर हम आपसे कहें कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करते हो कि तुरंत खड़े हुए काउंट करना शुरू कर दिया आपने। काउंट कैसे किया आपने? 1 2 3 4 5। जीरो तो आपने नहीं लगाया ना कि आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे हो। आपने वहाँ पर कैसे काउंट किया? 1 2 3 1 से स्टार्ट किया। तो इट मीन्स दैट आपके माइंड पे तुरंत ही स्ट्राइक करना चाहिए कि जो हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं वो काउंटिंग नंबर्स है, एंड काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। काउंटिंग नंबर जो आपकी हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसका मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर्स हुई वो आपकी 1 से स्टार्ट होंगी और 2 3 और ये इन्फिनेटिव तक जाएंगी। इन्फिनेटिव मतलब इनफाइनाइट। कोई भी हम लीस्ट नेचुरल नंबर तो डिटरमाइन कर सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इन्फिनेटिव होती हैं आपकी, ये आपकी नेचुरल नंबर्स होती हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपका होल नंबर्स है। होल नंबर्स में आपका कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा है। होल नंबर्स में सभी नंबर्स मीन्स 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनेटिव तक चला जाएगा, जिस पे नेचुरल नंबर भी आ जाती हैं और 0 इंक्लूड हो जाता है। ये आपकी होल नंबर्स हो गई। नेक्स्ट में आपकी अगर इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स, अब आप देखिए कि एक नंबर लाइन हमने ड्रा कर दिया, ये 0 हुआ। हमने पीछे वाले में जब होल नंबर को रिप्रेजेंट किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, तो आपको वहाँ पर पता है कि 0 के जो एक कोई भी लाइन ड्रा करते हैं उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, 0 कह सकते हो या O कह सकते हो। अब उस 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपकी लेफ्ट में होंगी वो सब निगेटिव नंबर होंगी, और जितनी भी 0 के राइट हैंड साइड होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। तो ये निगेटिव नंबर्स जो हुई वो -1 -2 -3 -4, और इधर जो आपकी हुई 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका जो हुआ ये इंटीजर्स हुई। मीन्स आपकी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड 1 2 3 4 5 6 7 8। Negative integers includes -1 -2 -3 -4. 0 is neither positive nor negative. जो आपका 0 होगा वो तो ना पॉजिटिव में आएगा ना तो निगेटिव में आएगा, इसलिए हम 0 को एक मिडिल में रखते हैं। इसीलिए 0 को हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बीच में अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड जितनी होंगी वो आपकी निगेटिव नंबर्स होंगी, एंड जो राइट हैंड साइड होंगी वो सब आपकी पॉजिटिव नंबर्स होंगी। तो ये बेटा आपका इतना जानना भी जरूरी था इस फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन, पूरा कंप्लीट है ये। अब इसके बाद जो अभी ये नंबर लाइन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और इजीली क्लियर होगा। तो ये सिर्फ फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन था। अब फ्रैक्शन का ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे वो आपका फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन होगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होगा। फिर पार्ट 3 पार्ट 4 में कुछ पार्ट में डिवाइड करके हम इस फ्रैक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो के थ्रू। तो आप ये फर्स्ट वीडियो आप पूरा कंप्लीट वॉच करिए तो आपको डेफिनेटली फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।